एक गांव में सपना अपने पति रामचंद्र के साथ रहती थी। सपना की सास कलावती बहुत तेज थी। उसे सपना पसंद नहीं थी। एक दिन कलावती ने रामचंद्र से कहा, बेटा, तेरी बहू दिन भर केवल घर का काम करती है। इससे कह ये भी कुछ काम करे जिससे पैसा आए। तू अकेला कितनी मेहनत करेगा। रामचंद्र बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। यह देखकर कलावती गुस्सा हो जाती है। कलावती की ये बात सपना भी सुन लेती है। अगले दिन जब रामचंद्र अपने काम पर चला जाता है तो सपना अपनी सास से बात करती है। माँ जी, मैं भी काम करना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए, आस पड़ोस की औरतों से कह दीजिए कि मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूँ। जिससे भी कपड़े सिलवाने हो मुझसे सिलवा ले। कलावती सारे गांव में कह देती है। धीरे धीरे घर पर सिलाई का काम आने लगा। जितना भी काम आता था कलावती उसमें से चुपचाप आधे से ज्यादा पैसा खुद रख लेती और थोड़े से पैसे बहू को दे देती। माँ जी, इन कपड़ों को सीकर तो कुछ भी नहीं बचता। गांव वाले हमें नया जानकर कम पैसे देते हैं। जितने पैसे आते हैं वे तो इन्हीं कपड़ों को सीने में खर्च हो जाते हैं। सपना ये नहीं जानती थी कि उसकी सास बहुत ज्यादा पैसे रखकर उसे थोड़े से पैसे दे देती है। ठीक है, तू काम तो कर, नए नए काम में नुकसान उठाना पड़ता है, बाद में देख लेंगे। सपना माँ लक्ष्मी जी की भक्त थी। वह दिन भर मेहनत से काम करती और रात में माँ लक्ष्मी की भक्ति करती थी। एक दिन सपना रात को बैठकर माँ लक्ष्मी का ध्यान कर रही थी। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ लक्ष्मी से कहा, माँ, मैं और मेरे पति दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमेशा हम परेशान रहते हैं। आप ही बताइए क्या करें। इसी तरह बातें करते करते सपना सो जाती है और अगले दिन उठकर अपने काम में लग जाती है। अगले दिन जब सपना सिलाई कर रही थी तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। क्या आप मेरे कपड़े सिल देंगी? पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। ए लड़की, पहले पैसे लेकर आ, फिर बात करना। कोई बात नहीं माँ जी, मैं खाली समय में सिल दूंगी। कितनी प्यारी बच्ची है, इसे मना मत कीजिए। काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। रात को जब तू पूजा करती है तब सिलना इसके कपड़े। कलावती रात को बैठकर कपड़े सिल देती है। अगले दिन वह लड़की आई तो उसने कहा, आपने तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन ये मिट्टी का घड़ा है। इसे आप रख लीजिए। इसे संभाल कर रखना और आपके पास जितने भी पैसे आए उसमें से कुछ इसमें रख देना। सपना वैसे ही करने लगी। उसके पास जितने भी पैसे बचते उसमें से कुछ वह घड़े में डाल देती थी। एक दिन सपना रात के समय सिलाई कर रही थी। तब कलावती ने कहा, बहू, रात को क्या कर रही है? माँ जी, लक्ष्मी जी के लिए चुनरी बना रही हूँ। कल मंदिर में चढ़ाने जाऊंगी। अगले दिन सपना चुनरी लेकर मंदिर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है। अरे, ये तो बहुत सुंदर चुनरी है। आप मेरे लिए लाई हो क्या? नहीं बेटी, ये तो मैं माँ लक्ष्मी के लिए लाई हूँ। तुम्हारे लिए ऐसे ही बना दूंगी। नहीं, मुझे तो यही चाहिए। आप ये मुझे दे दीजिए। समझ लेना, माँ लक्ष्मी को दे दी। सपना के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी और सपना से चुनरी लेकर चली गई। सपना मंदिर में पूजा करके वापस आ गई। शाम को उसने उस घड़े में कुछ पैसे डाले तो घड़े में से आवाज नहीं आई। माँ जी, घड़े में जब भी सिक्के डालती थी घड़े से सिक्कों की आवाज आती थी। आज आवाज नहीं आई। देख ले, कोई सिक्के निकाल कर तो नहीं ले गया। सपना ने घड़ा खोला तो देखा घड़ा सोने के सिक्कों से भरा है। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह माँ लक्ष्मी के सामने बैठ गई। माँ, ये क्या चमत्कार है। इसमें तो थोड़े से सिक्के थे,
फिर इतना धन कहाँ से आया? तभी सपना ने देखा माँ लक्ष्मी की मूर्ति वही लड़की चुनरी ओढ़े दिखाई दी। सपना रोने लगी और उसने कहा, माँ, आप स्वयं मेरे घर आई और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद सपना, उसके सास कलावती और रामचंद्र तीनों माँ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करने लगे। सपना का सिलाई का काम बहुत अच्छा चलने लगा। एक गांव में एक सेठ रहते थे। सेठ के पास बहुत धन दौलत थी। वे माँ लक्ष्मी के परम भक्त थे। माँ लक्ष्मी की उन पर विशेष कृपा रहती थी। लेकिन उनकी पत्नी उमावती बहुत कंजूस थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती थी। एक दिन सेठ जी घर वापस आए। उमा, मैंने नौकर को भेजा था खाना लेने, तुमने उसे खाली हाथ वापस भेज दिया। आप तो दुकान पर बैठकर जो भी भूखा गरीब मिलता है उसे खाना खिलाने बैठ जाते हो, इसीलिए मैंने मना कर दिया। हमारे पास किस बात की कमी है? तुम्हारे और मेरे अलावा केवल एक बेटा है। अगर मैं कुछ दान पुण्य कर लूंगा तो इसमें हर्ज क्या है? आपकी यही बात मुझे पसंद नहीं है। सारा पैसा दूसरों पर लुटाते रहते हो। यह पैसा हमारे बेटे के काम आएगा। आपको ये बात कब समझ में आएगी कि दान करने से पैसा दुगना होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं? उमा उनकी बात का जवाब दिए बिना अंदर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उमा अपनी सहेली के साथ बाजार जाती है। बाजार में उसे एक औरत मिलती है। माँ जी, कुछ पैसे दे दो, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मेरे पास पैसे नहीं है, भाग यहाँ से। जब देखो हर कोई पैसे मांगता रहता है। अरे उमा, इतना नाराज क्यों हो रही हो? बेचारी सच में बुरे हालात में है, इसे कुछ पैसे दे दो। तुझे ज्यादा दया आ रही है तो तुम ही दे दो, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है देने के लिए। उमा की सहेली उस औरत को कुछ पैसे दे देती है। एक दिन सेठ जी लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे थे। उन्होंने माँ लक्ष्मी को एक सोने का सिक्का अर्पित किया। सेठ जी ने पूजा समाप्त करने के बाद वो सोने का सिक्का एक गरीब को दान कर दिया। उमावती ये सब देख रही थी। उसने सेठ जी से पूछा, ये कौन सा नया तरीका है लक्ष्मी को प्रसन्न करने का? मुझे एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना शुरू कर दूं तो ये हमारे बुरे वक्त में काम आएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब तक हमारे पास पैसा है हमारा बुरा वक्त क्यों आएगा? और अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो बुरा वक्त अपने आप आ जाएगा। मुझे लगता है उस साधु ने तुम्हें उल्टी पट्टी पड़ा दी है। ये कहकर उमा जी ने सेठ जी से तिजोरी की चाबी ले ली और कहा कि मैं एक पैसा भी लुटाने नहीं दूंगी। आज से दुकान पर जो भी कमाई होगी वह तुम मुझे लाकर दोगे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, लेकिन ये जो तुम कर रही हो ना, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगले दिन सेठ जी सारा पैसा सेठानी को सौंप देते हैं। धीरे धीरे उनके घर पर मांगने वालों ने आना बंद कर दिया। इससे सेठ जी बहुत उदास रहने लगे थे। लेकिन उमा सारे पैसों पर कब्जा करके बहुत खुश रहती थी। एक दिन उमा सेठ जी के साथ दूसरे गांव जा रही थी। तभी रास्ते में उनकी बैलगाड़ी पलट जाती है। सेठ जी को काफी चोट लगती है। उमा को जरा भी चोट नहीं लगती। वो सेठ जी को देखकर रोने लगती है। मदद के लिए दूसरों को पुकारती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो रास्ते में आगे चलने लगती है। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है। बहन, मेरी मदद कर दो, मेरे पति सड़क पर पड़े हुए हैं। उमा जब उस औरत को देखती है तो ये वही औरत थी जिसे उसने भीख देने से मना कर दिया था। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, चलो सेठ जी को बचाते हैं। वो दोनों सेठ जी को लेकर वैद्य जी के पास जाती हैं। बेटी, ये तो बुरी तरह घायल हैं। तुम एक काम करो, घर से पैसे ले आओ, इन्हें शहर ले जाना पड़ेगा। उमा घर पहुंचती है तो पता लगता है कि घर का सारा पैसा चोर चुरा कर ले गए। उमा रोते रोते वापस वैद्य जी के घर की तरफ चल देती है। तभी पीछे से आवाज आती है, बहन, ये लो धन। उमा पीछे मुड़कर देखती है तो वही गरीब आदमी जिसे सेठ जी ने सोने का सिक्का दिया था वो खड़ा था। बहन, सेठ जी ने मुझे एक सोने का सिक्का दान में दिया था। उससे मैंने एक दुकान खोल ली जो कि बहुत अच्छी चल रही है। अभी रास्ते में मैंने तुम्हें रोते हुए वैद्य जी के घर जाते हुए देखा।
तो मैं यहां आ गया। मुझे पता लगा कि सेठ जी घायल हैं, इसीलिए मैं पैसे लाया हूं। यह कहकर उसने 10 सोने के सिक्के उमा के हाथ में रख दिए, जिससे अच्छे से सेठ जी का इलाज हो गया। जब सेठ जी ठीक हो गए तो उन्होंने कहा, क्यों उमा, बताओ, कमाया हुआ पैसा काम आया या दान करा हुआ? मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद सेठ जी ने उस आदमी के साथ मिलकर दोबारा व्यापार शुरू किया और मां लक्ष्मी की कृपा से वे पहले जैसे धनवान बन गए।